कैसे करें यूजीसी नेट की तैयारी या हिंदी विषय से होने वाले जो भर्ती परीक्षाएं हैं उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे पढ़ें कि वे सारे प्रश्न हमारे दायरे में आ जाएं। अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, तो सही समय है। आप अभी से चीज़ों को समझना शुरू कर दीजिए, चीज़ों को विस्तार में पढ़िए, लेकिन पढ़ते समय ये जरूर ध्यान रखिए कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछने की गुंजाइश कैसे बन रही है। आगे चलकर उस विषय पर आपको जब भी आप यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की परीक्षा देंगे या किसी भी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, यूपी हायर एजुकेशन कमीशन, जीडीसी, किसी भी परीक्षा में आप बैठेंगे तो वहां आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप तैयारी करते समय किस अप्रोच के साथ पढ़ें कि आप ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सही कर पाएं अपने पहले ही प्रयास में। नमस्कार दोस्तों, भवानंद फ्री लर्निंग पर आपका स्वागत है और मैं हूं व्योमकेश शर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या पढ़ें? सबसे पहला सवाल है कि आपका सिलेबस क्या है। बहुत सारे लोग एग्जाम आता है 1 महीने पहले जाते हैं मार्केट में और कोई गाइड ले लेते हैं, कोई ऐसी एक किताब ले लेते हैं, तैयारी करते हैं, जमकर पढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं और परीक्षा देने के बाद तक उनको ये पता नहीं रहता है कि उनका सिलेबस क्या था। तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस देखिए कि आपको क्या पढ़ना है। जब तक आपको ये नहीं पता रहेगा कि आपको क्या पढ़ना है, आपकी तैयारी हमेशा अधूरी रहेगी। आपको लगेगा कि सवाल सिलेबस के बाहर से पूछा जा रहा है, या आपको ये लग सकता है कि आप जो पढ़ रहे हैं आपने मेहनत तो पूरी की है, लेकिन परीक्षा में वो सवाल कहीं और से पूछे जा रहे हैं, आपकी पुस्तकों से नहीं पूछे जा रहे हैं। तो ये गलती तब होती है जब आप सिलेबस को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। आधे उत्तर आपको सिलेबस में ही मिल जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। एनटीए, यूजीसी नेट, यूपी हायर एजुकेशन कमीशन, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी या कोई भी परीक्षा जो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर हो रही है, आप जब भी उनकी तैयारी करिए सिलेबस सामने रखकर करिए। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दूसरी चीज है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाने पड़ेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते समय सिर्फ आपको उस प्रश्न का उत्तर नहीं पढ़ना है। आप कोशिश करिए कि आप बुक स्टोर पे वो पुस्तक खरीदिए जिसमें एक्सप्लेनेशन, व्याख्या भी दी हो, और वो व्याख्या ही वो कोर एरिया होता है जहां से अगली बार परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, अगर प्रश्न रिपीट नहीं हो रहा है तो। और आपको लगता है कि सवाल पूछने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है, जी नहीं, सवाल पूछने की गुंजाइश बहुत कम है। मैं आगे आपको बताऊंगा किसी एक टॉपिक पर कितने तरह के सवाल बन सकते हैं, और जब आप उस टॉपिक को पढ़ें तो किस तरह से पढ़ें कि आगे आने वाली सभी परीक्षाओं में आप उस विषय को पूरी तरह से समझ पाएं और सही कर पाएं। तो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र आप जरूर देखें सिलेबस के साथ। इससे आपको पता चलेगा कि किस सिलेबस के किस टॉपिक पर क्या पूछा जा रहा है। ठीक है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है मॉडल एमसीक्यूज। एमसीक्यूज मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसे आप बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं। उनका अभ्यास करिए। अगर आप इनका अभ्यास नहीं करेंगे तो आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर देने की आदत नहीं होगी। और अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, तो आप अपना सिलेबस, आपको आगे जो भी परीक्षा देनी है उसके सिलेबस से मैच कर लीजिए। आप ये आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आपके अभी ग्रेजुएशन या पीजी के सिलेबस में ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो आगे चलकर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तैयार करने हैं, और उनकी तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए। कॉन्सेप्ट्स अभी आपके क्लियर हो सकते हैं, विस्तार से पढ़िए। जो टॉपिक आगे नेट में है, लगभग 90% टॉपिक ग्रेजुएशन और पीजी से कवर हो जाते हैं। कुछ नई चीजें हैं जो आपको बहुत कम समय में तैयार कर सकते हैं आप। तो आप ये आइडेंटिफाई कर लीजिए, आपका जो भी स्टडी टेबल हो वहां पे चार्ट बना लीजिए, चिपका लीजिए सामने दीवार पे कि ये पॉइंट्स हैं जिनको आपको स्पेशली पढ़ना है अगर आपको आगे यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में अपीयर होना है। आगे चलकर दिक्कत नहीं होगी इससे। कुछ निश्चित पुस्तकें पढ़िए। बहुत सारी पुस्तकें आप अपने बुक्स अपने टेबल पर रख लेंगे, कॉन्फिडेंस वैसे ही लूज हो जाएगा कि बहुत सारा पढ़ना है, जबकि ऐसा नहीं है। आप सिलेबस देखिए। हिंदी साहित्य, अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं, बाकी चीजें तो सभी विषय पर लागू होती हैं, क्योंकि ये चैनल हिंदी साहित्य विषय से तैयारी करने वाले छात्रों के लिए है। तो आप ये तय कर लीजिए कि आप कौन कौन सी पुस्तक पढ़ेंगे। ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास में कौन सी पुस्तक पढ़ेंगे, काव्य शास्त्र में कौन सी पुस्तक पढ़ेंगे, भाषा विज्ञान की कौन सी पुस्तक पढ़ेंगे, और कथा साहित्य में, कविता में, काव्य साहित्य में
जो सिलेबस में है यूजीसी नेट की, ऐसी कुछ पुस्तकें हैं। वो सूची मैं कभी आपसे विस्तार में डिस्कस करूंगा। हिंदी साहित्य के इतिहास पर क्या पढ़ना चाहिए, इस पर मैंने अपने पहले वीडियो में बात की थी। अन्य एक बहुत बड़ा वीडियो मैं बनाऊंगा बहुत जल्दी, जिसमें यूजीसी नेट के पूरे सिलेबस के आधार पर मैं आपसे बात करूंगा कि क्या कोर एरिया है और यह कोर एरिया किस पुस्तक से आप पढ़ सकते हैं। तो सेलेक्टेड पुस्तकें रखिए अपने पास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रखिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर आधारित बहुत सारी किताबें हैं मार्केट में, आप उनको ले लीजिए। लेकिन जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, आप रटेंगे, कंफ्यूज होंगे, भूल जाएंगे और क्वालिफाई नहीं होंगे, तो आप कहेंगे मैंने बहुत मेहनत की थी फिर भी क्वालिफाई नहीं हो पाया या हो पाई। तो ये ध्यान रखिए। कैसे पढ़ें? सब लोग पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत किया फिर भी नहीं हुआ यार, अब कैसे पढ़ें, समझ में नहीं आ रहा है। तो इस पर मैं आगे आपसे बात कर रहा हूं। जैसे हिंदी साहित्य विषय के जो स्टूडेंट हैं, अगर उनका नेट नहीं हो रहा है, तो मैं आपको समझाता हूं कि आपको अपनी अप्रोच कैसे चेंज करनी है। आप किस अप्रोच के साथ पढ़ रहे हैं? आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या आप जो भी विषय विस्तार से पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते समय क्या आप गलत कर रहे होंगे? जो मेरा मानना है, जो मेरी एक समझ है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर टॉपिक काशी नागरी प्रचारिणी सभा है, तो अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं कि इसकी स्थापना कहां हुई थी, कब हुई थी, किसने की थी। ये सबको पता रहता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु के बाद हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में एक शून्य पैदा हो गया था, एक खाली जगह पैदा हो गई थी, जिसे पूरा करने के लिए 1893 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारिणी की स्थापना होती है। और इसी सभा ने ऐसे बहुत सारे काम किए जिसने हिंदी भाषा और साहित्य के विकास की नींव रखी। उच्च शिक्षा में, विश्वविद्यालयों में तब बीए और एमए में हिंदी विषय से पढ़ाई नहीं होती थी, मतलब आप हिंदी साहित्य नहीं ले सकते थे बीए और एमए की कक्षाओं में। नागरी प्रचारिणी सभा ने ऐसे बहुत सारे काम किए हिंदी व्याकरण के क्षेत्र में, हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में, जिससे आगे चलकर वैचारिक आधार मिला, हिंदी में आधुनिक विचारों को अभिव्यक्त करने का रास्ता खुला। सरस्वती पत्रिका, काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका, इन सब विषयों पर हम किसी अलग वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है और इस विषय पर क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, ये मैं आपसे आगे बात करूंगा। आप सबको पता है 16 जुलाई को स्थापना हुई थी, 1893 में हुई थी। बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ने की थी। इतना आपने पढ़ लिया, पढ़कर आप आगे निकल गए। लेकिन जब क्वेश्चन पेपर सेट होता है, तो सेट क्वेश्चन पेपर बनाने वाला जो प्रोफेसर है या हमारे अध्येता है, विद्वान है, वो बहुत ज्यादा इन चीजों को विस्तार में पढ़े होते हैं और कुछ निर्णायक बिंदु होते हैं जो वो जानते हैं कि ऐसी क्या चीजें हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बारे में विद्यार्थियों को जानना चाहिए, बात करनी चाहिए। उसमें सबसे जरूरी बात है कि जब ये सभा स्थापित हुई थी, तब ये तीनों लोग कक्षा 9 के विद्यार्थी थे। आप सबको पता है कि भारतेंदु भी बहुत कम उम्र में बहुत सक्रिय हो गए थे। भारतेंदु मंडल एक हिंदी आंदोलन चलाया था, हिंदी नवजागरण की जो बात होती है उस पर भी हम अलग से बात करेंगे। तो ये लोग क्वींस कॉलेज में, बनारस में है क्वींस कॉलेज, वहां पर इन्होंने एक हॉस्टल में इस सभा की स्थापना की थी। सोचिए, इतनी बड़ी संस्था कहां से शुरू होती है। और जॉर्ज ग्रियर्सन, इस सभा के स्थापना वर्ष में इसके सदस्यों में जॉर्ज ग्रियर्सन भी थे। तो पीछे हमने देखा कि नागरी प्रचारिणी सभा के बारे में आपने इतना पढ़ लिया। अब आप विस्तार से इसे कैसे पढ़ें कि इस पर कोई भी प्रश्न आए तो आप सही कर लें। तो प्रश्न कैसे बनाए जाएंगे कि सभा की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो श्याम सुंदर दास की थी। आपने 3 नाम याद कर लिए, किसने किसने स्थापना की थी, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया। तो बाबू श्याम सुंदर दास ने किया। अगला प्रश्न फिर इस पर बनेगा कि सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन में किसकी भूमिका थी, किसके तत्वावधान में सरस्वती पत्रिका सबसे पहली बार प्रकाशित हुई। तो उसका उत्तर भी नागरी प्रचारिणी सभा है। ठीक है, नागरी प्रचारिणी सभा से चिंतामणि घोष ने अनुरोध किया था कि वो किसी ऐसे व्यक्ति का नाम बताए सभा जो सरस्वती पत्रिका के संपादन का काम कर सके। तो सभा ने कुछ लोगों का नाम रिकमेंड किया था। तो
चिंतामणि घोष जो सरस्वती पत्रिका के पहले संपादक थे, वो उस इंडियन प्रेस जो प्रयाग में है जहां से पत्रिका निकली थी उसके मालिक हैं। आप लोग पढ़ते हैं पहले संपादक कौन है? चिंतामणि घोष हैं। चिंतामणि घोष कौन है? जब तक आपके मन में इन चीजों के लिए प्रश्न नहीं, जिज्ञासा नहीं पैदा होगी, और ये जिज्ञासा, इसका समाधान करने का सही समय क्या है, जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जब आप पीजी कर रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि तभी इन चीजों को पढ़ लीजिए, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी आगे चलकर। तो कोशिश करिए कि जब किसी विषय को पढ़िए, कोर एरिया, उस पर अपने साथियों के साथ, जिसके साथ जो आपके आसपास के आपके दोस्त हैं, उनसे बात करिए कि कितने तरह के प्रश्न बन सकते हैं उस टॉपिक पर। आप एक सूची बनाइए, कोई टॉपिक पढ़िए, उस पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाइए, पहले समझिए उस टॉपिक को, क्योंकि कई बार कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछ लेता है। काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना को लेकर एक कॉन्सेप्चुअल प्रश्न हो सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, किन उद्देश्यों के लिए की गई थी इसकी स्थापना। तो क्या उद्देश्य था? हिंदी भाषा, नागरी लिपि और हिंदी साहित्य का विकास और उसका प्रचार प्रसार करना। और सबसे ज्यादा जरूरी उद्देश्य क्या, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी? जो हमारे प्राचीन विद्वान हैं, उन्होंने कुछ अपने हाथों से साहित्य और कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे थे, वो गांव में या बहुत पिछड़े इलाकों में पड़े हुए थे, नष्ट हो रहे थे। हस्तलिखित पांडुलिपियां, काशी नागरिक प्रचारणी सभा ने उन पांडुलिपियों को संरक्षित करने का, उनके उद्धार का प्रयास किया। ठीक है, काशी नागरिक प्रचारणी सभा का बहुत योगदान है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। एक और प्रश्न बन सकता है, कामता प्रसाद गुरु के हिंदी व्याकरण के बारे में आप लोग जानते होंगे, 1919 में प्रकाशित हुआ था। अब जब ये व्याकरण प्रकाशित हुआ, उसके बाद से ही विश्वविद्यालयों में, उच्च कक्षाओं में हिंदी विषय का प्रवेश हुआ, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब ये 1919 में कामता प्रसाद गुरु का जो हिंदी व्याकरण है, वो किसने प्रकाशित किया? तो काशी नागरिक प्रचारणी सभा ने प्रकाशित किया। फिर 1896 ईस्वी में ही काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका, एक शोध पत्रिका थी, उसका प्रकाशन किया। तो हिंदी भाषा और साहित्य की नींव को मजबूत करने में महावीर प्रसाद द्विवेदी तो बहुत बाद में आए, उसके पहले काशी नागरिक प्रचारणी सभा ने ही ये सब कुछ किया। किशोरीदास वाजपेयी का हिंदी शब्दानुशासन आप सभी लोग जानते होंगे। तो हिंदी शब्दानुशासन ये 1956 में प्रकाशित हुआ था। उसकी एक अलग कहानी है। किशोरीदास वाजपेयी ने काफी आलोचना भी की कामता प्रसाद गुरु की। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य का एक प्रसंग है, उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ये सारी चीजें जुड़ी होती हैं। जब आप पढ़ते हैं तो कोशिश करिए कि एक क्रम में चीजों को पढ़िए। आप सिलेबस उसको बोझ समझकर, कलेजे पर पत्थर रखकर अगर रटने की कोशिश करेंगे कि ये तो अब रटना है, बहुत कुछ रटना है, तो फिर चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, स्किप हो जाएंगी। तो आप कोशिश करिए, चीजों को समझिए, रटिए मत। और सफलता का मंत्र क्या है? जब मैं बीएचयू में पढ़ता था ग्रेजुएशन में, तो हमारे एक प्रोफेसर थे, वो कहते थे सफलता का एक ही मंत्र है, पढ़िए, पढ़िए और पढ़िए। कैसे पढ़िए, ये मैं बात पीछे कर चुका हूं। हिंदी साहित्य के सिलेबस पर मैं विस्तार से एक अलग वीडियो में बात करूंगा। चलिए, स्वस्थ रहिए, कुशल रहिए, धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ये चैनल आपको पसंद आ रहा हो, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आधार पर जो परीक्षाएं होती हैं, ये पूरा वीडियो उनके लिए बनाया जा रहा है जो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तैयारी करना चाहते हैं। और कुछ छात्रों ने मुझे मैसेज किया है कि सर आप हमें अलग से ऑनलाइन कोचिंग दे दीजिए। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि कृपया आगे से ये बात न कहें। ये एक फ्री लर्निंग चैनल है, ये हमेशा फ्री लर्निंग चैनल ही रहेगा। और ये मैं अपने संतोष के लिए स्वांतः सुखाय ये काम कर रहा हूं। तो आप लोग जो भी वीडियोस पे, मैं कोशिश करूंगा कुछ फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं। आप लोगों का ये भी कहना है कि सर कुछ वीडियो और बनाइए, जल्दी बनाइए। अच्छा, दूसरी बात कि आप लोग जो कमेंट करते हैं वो चैनल पर ही करिए। आप मुझे फेसबुक मैसेंजर में मैसेज मत करिए, क्योंकि मैं फेसबुक मैसेंजर में उसके लिए अलग से समय देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चैनल पे ही समय दूंगा, यहीं पर बात करिए, ताकि बाकी लोगों को भी उसका उत्तर पता चले जो मैं आपको उत्तर दे रहा हूं। चलिए, अगले वीडियो पे हम बात करेंगे काशी नागरिक प्रचारणी सभा के ही बारे में, बहुत विस्तार से बात करेंगे कि क्या क्या प्रश्न है काशी नागरिक प्रचारणी सभा के बारे में। ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। एक साथ पढ़ेंगे, एक जगह पढ़ेंगे। धन्यवाद।